श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 4। यहाँ पर भगवान ने यह बताया था कि यह जो कर्म योग का ज्ञान मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ, यह कोई नई बात नहीं है। यह सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, उसके पश्चात परंपरा से यह आगे बढ़ा। अब जो अर्जुन है वह भगवान के सामने है और ऐसा नहीं है कि वह भगवान की दिव्यता को जानते नहीं है। वह तत्व से भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, परंतु उसके पश्चात भी यह शंका जो है यह उत्पन्न होना अनिवार्य है। यदि यह शंका उत्पन्न नहीं होगी तो इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो यह श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि परम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वते कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो अर्जुन यहाँ भगवान से कह रहे हैं कि है परम भवतो जन्म, कि हे भगवान आपका तो जन्म अभी का है, आप तो मेरे समकालीन मुझे दिखाई दे रहे हैं, परंतु परम जन्म विवस्वते, जो विवस्वान है, जो भगवान सूर्य है, वह तो सृष्टि के आदि से हैं। उनका जन्म तो आपसे बहुत पहले का है। कथमेत द्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। तो यहाँ पर अर्जुन यह कह रहे हैं कि मैं कैसे मानूं, मैं इस बात को कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने ही यह बात सूर्य से कही थी। अब यहाँ पर अर्जुन ने जो यह प्रश्न किया है, तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि अर्जुन भगवान की लीला को जानना चाहता है, जिज्ञासा में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वह भगवान श्री कृष्ण को जानता नहीं है, उनकी दिव्यता को जानता नहीं है, क्योंकि शिशुपाल का वध यहाँ से लेकर, और आप यदि कहें कि जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दरबार में गए थे हस्तिनापुर में, तो वहां पर भी उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया था। द्रौपदी चीरहरण के समय, कंस वध, और कितने ही जो राक्षस थे, असुर थे, उनका वध, गोवर्धन लीला, पर्वत का उठा लेना, यह सब बातें अर्जुन जानते थे, परंतु ऐसा नहीं था कि वो उन पर शक कर रहे थे। बस वह उनकी जिज्ञासा थी कि ये जो भगवान है यह अपने जन्म के बारे में, और यह भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि जो ये रहस्य है मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो। तो इसीलिए अर्जुन ने भी कहा कि मैं भक्त हो सका हूँ, तो मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ कि ये कैसे संभव हुआ कि भगवान आपने प्रारंभ में, सृष्टि के आरंभ में, मनवंतर के आरंभ में आपने यह ज्ञान सूर्य देव को दिया था। इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि आने वाले समय में जो लोग भगवत गीता के ज्ञान को सुनेंगे, इस धर्म का अनुसरण करेंगे, वह यह शंका कभी ना करें कि वहां पर अर्जुन थे और उन्होंने वहां पर किसी भी शंका का समाधान किए बिना उसे वैसे ही छोड़ दिया। ऐसे लोग भी मिलेंगे, भविष्य में आएंगे कि वह यह कहेंगे कि अर्जुन तो भगवान का सखा था, उनका भक्त था,
तो उनको तो जैसी बात बता दी उन्होंने वैसे ही मान ली। उन्होंने तो उस पर विचार करने का प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि वो तो उनकी बुआ के बेटे थे। तो इसीलिए उन्होंने जैसा कहा और वैसा उन्होंने मान लिया और इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इसे अंधभक्ति भी कहा जा सकता था। हम यह पहले भी कह चुके हैं कि यह जो गीता का ज्ञान है यह अर्जुन के लिए दिया ही नहीं जा रहा है। अर्जुन बस निमित्त है। यह हमारे कल्याण के लिए दिया जा रहा है। तो हमारी जितनी भी शंकाएं उठ सकती हैं, हो सकती हैं, उस सब का निवारण अर्जुन वहीं पर कर देना चाहते हैं। और भगवान भी इस गीता ज्ञान को इस प्रकार सुना रहे हैं कि उससे यह पता चलता रहे कि अर्जुन की जिज्ञासा कितनी है, वह इसे समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तभी कोई ऐसा श्लोक बीच में आता है, भगवान कोई ऐसी बात कहते हैं कि जिससे यह शंका, कोई ना कोई शंका उत्पन्न हो, अर्जुन जिज्ञासा करें और भगवान इस गीता के ज्ञान को आगे बढ़ा सके। तो इसमें कई सारे कारण हैं और यह ज्ञान हमारे उद्धार के लिए। तो निष्कर्ष यह है कि अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं है, परंतु हमारे मन की शंका, हमारे उद्धार का उद्देश्य लिए हुए अर्जुन भगवान के सामने प्रत्यक्ष रूप से होते हुए भी उनसे प्रश्न कर रहे हैं। और यही सनातन धर्म की विशेषता है। यह भी एक परंपरा स्थापित की गई है कि कोई भी आचार्य, कोई भी संप्रदाय, कितना ही बड़ा पद रखने वाला, यदि कोई बात कहता है और वह उस बात को प्रामाणिकता से नहीं कह पा रहा है या उसे सिद्ध नहीं कर पा रहा है, तो आंख बंद करके कि उसने गेरुआ वस्त्र पहना है इसीलिए उसकी बात मान ली जानी चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान सामने होते हुए भी अर्जुन ने प्रश्न किए थे और कोई भी गुरु या पिता यह चाहता है कि उसका पुत्र या उसका शिष्य उसे प्रश्न करे, क्योंकि अनुभव में वह अपने बच्चों से, अपने शिष्य से अधिक होते हैं और उनके अनुभव का लाभ उठाकर उनका जो शिष्य या पुत्र है वह जीवन में उनसे भी बहुत अधिक तरक्की करे। तो इसीलिए गुरु कभी भी प्रश्न करने पर क्रोधित नहीं होंगे। जो क्रोधित हो जाएं फिर वो आचार्य हो नहीं सकते। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। शिव सीताराम।